वो शुरू में 30 किलोमीटर पर आवर है और बाद में उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए वर्क डन कितना होगा? अगर उसकी स्पीड 30 से 60 होती है तो इंजन ने कितना वर्क डन किया? इस पे कौन वर्क डन कर रहा है? इंजन। सो हाउ मच वर्क इज डन बाय यशिका भी आ गई। चलो अभी अभी स्टार्ट किया यशिका। सो लेट अस सी, एक एग्जांपल पूछा है 11.4 नेहा ने। तो हम लोग कर रहे हैं कि कार अगर 30 किलोमीटर पर आवर से अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है तो हाउ मच वर्क इज डन बाय इंजन ऑन कार। जरा देखें ना, अब देखो कि यू कितना है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर को बदलो। कभी भी सही एंजॉय नहीं कर पाते। चलो अभी एंजॉय करो 3600 सेकंड। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हुए और है ना, अब 30 है, इसको कट करो तो ये 10 आया, 3 से कट करो 12 आ गया, बल्कि 6 से कट करो, 6 5 जा 30 और 6 6 जा और 2 से कट कर लो, 2 5 या 10 और 3, तो क्या आया बताओ? 25 मीटर पर सेकंड। सो वी क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। तुम बात करो, थोड़ा सा एंजॉय भी करो सॉन्ग में, तो थोड़ा सा तुम्हें रिलीफ मिलेगा एंजॉयमेंट का। सर ये बोल रही है कि आप सैटरडे को ले लिया करो ना संडे टेस्ट। सैटरडे टेस्ट आप मंडे को ले लिया करो क्योंकि संडे एंजॉय नहीं कर पाती है। संडे को हम पूरा दिन पढ़ लेंगे आराम से और एंजॉय भी कर लेंगे जिसको करना होगा। जैसे करना होगा सर से संडे नहीं मंडे को ले लिया है ना? संडे खराब संडे को 2 घंटे की इंग्लिश क्लास ले लेंगे। इंग्लिश क्लास और शाम का टेस्ट ऐसे हम पहले करते थे कि इवनिंग में टेस्ट ले लेते थे बच्चों का। संडे को ही हाँ। नहीं, कोई तो नहीं चाहिए। सैटरडे को शाम को ले लिया करो टेस्ट पूरे हफ्ते का, विद इंग्लिश भी ले लिया करो। संडे नहीं होएगा, संडे बर्बाद अब आगे बढ़े, संडे बर्बाद हो हम जाता है। आपको इस सेशन में एक संडे देंगे, आप बिल्कुल चिंता। हाँ बस एक क्योंकि वर्क सबकी हमेशा ही छुट्टी होती है संडे को। वर्क हम ही है। हाँ एक सेकंड में ना पीछे गई थी, वो आपने किससे किसको काटा? बोलो, वो मैं पानी पीने गई थी, आपने किससे किसको काटा है? इससे इस आपस में ही काट दो बस, ठीक है? ये कितना है 30 है, 2 जीरो काट दिए, 2 5 जा 10 और 18 है। अब काट दो 6 से, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18। अच्छा ठीक। ऐसे वहां पर भी किया और फिर बाद में 6 सेकंड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? mv²। तो मास कितना है 1500 और ये फाइनल 25/3 चलिए, तो अब ये कितना हो जाएगा 750, 2 से कट करिए तो 750 आ गया और इसमें ये कितना आया 2500 और इधर कितना आया 625/9। 9। अब इसको 1875 आएगा क्या? यस अगर मान लो ऊपर ही ऊपर 2500 और -625 को, ठीक है, तो 750 1875 बाई 9 से इसको कट करो, 3 से करो तो 250 और यहाँ 3 आ गया, 3 से इसे कट करो, 3 6 या 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया था 156, ठीक है? अब आगे देखिए, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। नेहा स्टेट करो।
किसका लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बताना भी नहीं है, ऐसे रहने दो, और लोगों को तो आता ही है। So, law of conservation of energy, that is total energy of universe is constant. सर आप ये कब था? यही आज अच्छा ये आज तो एनर्जी कल सेंटेंस में आप लिखोगे आज वाला। यानी सुन लो, पूरे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित अवश्य हो रही है, लेकिन न उसका क्षय हो रहा है न उसकी उत्पत्ति हो रही है। Neither it is dissipated or destroyed, neither it is generated. However, it is continuously transformed from one form to another. Energy can neither be created nor destroyed. बताती जा रही, वो अपनी अलग पढ़ा रही है, वो बेचारी सुन भी नहीं रही है, सोच रही इनकी सुने कि उनकी, जबरदस्ती सुनाया जा रही कान में। ठीक है, नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। पूरी बात बताओ, जो 2-3 चीजें बताई हमने। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, सो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा कम बात इन्होंने क्या बताई, बताओ बेटा। एक सेकेंड, हाँ, एक लाइन इन्होंने जो नहीं बताई, एक सेकेंड मुझे याद आ रहा है थोड़ा। कह तो सर मैं तो खुद ही पढ़ा रही थी, मैं क्या बता पाऊंगी, मैं तो अपना खुद पर क्लास चला रही थी। अब देखिए, एंड इट कैन नॉट बी डिसिपेटेड। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नावच है मजाक से। बिहार की राजधानी पटना, पेश है वहां के होटल की एक घटना। एक बार एक नौजवान बुढ़ा और एक नौजवान बुढ़िया होटल में पधारे। उन्होंने बैरे को पुकारा, बैरा आया, बुढ़े ने खाना मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया, अब बुढ़िया हाथ मलती रही और प्रेम से पंखा झलती रही। फिर बुढ़िया ने खाया, अब बुढ़ा हाथ मलता रहा और प्रेम से पंखा झलता रहा। यह देख बैरे का दिमाग चकराया। वो बुढ़े के पास आया और बोला, तुम दोनों में है इतना प्यार तो तुम खाते क्यों नहीं साथ साथ। बुढ़ा बोला, बेटा तुम्हारी बातें तो बड़ी नेक हैं, लेकिन हमारे पास दांतों का जोड़ा तो एक है। तो उनके पास दांतों का जोड़ा एक था, तो पहले वो लगा के खाते थे, फिर वो लगा के खाते। अब देखो, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। अब इसमें हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, बस तो थर्ड इज हीट एनर्जी। अब देखो हीट एनर्जी क्या होती है। Heat energy, the energy contained by a body due to its temperature. यदि किसी भी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगी। सो द एनर्जी कंटेन्ड विद इन ए बॉडी। आप बोलिए सर, जब अगर ये आएगा कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लिखेंगे? दोनों हैं, ये आगे की क्लास के लिए आपको वही पहले वाला लिख दें, लेकिन फिर भी ये भी कहीं आए तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी एक लिख दें, वही पहले वाला लिख दें। दैट इज मोर एक्सप्लिसिट, वो ज्यादा समझ में आता है। बट ये भी है कि पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा परिवर्तित लिख सकते हो, दोनों ही लिख ये भी खूब चलता है। आज हमारे सर ने बताया था कि कुछ एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म हो रही होती है तो हीट और लाइट में भी कुछ लॉस है। तो वो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म, अगर एक चीज दूसरे में चलती है। कांस्टेंट कैसे रहता है? कांस्टेंट का मतलब है कि हमेशा एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन इस टोटल यूनिवर्स को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम माने तो इससे बाहर कोई एनर्जी नहीं जा रही है। जैसे सन से जो एनर्जी मिली उससे यहाँ खाना बना,
तो रही तो इस पूरे यूनिवर्स में ही ना, और फिर बाद में अल्टीमेटली फिर यूनिवर्स में ही चली गई, डिसिपेट होते, ऐसा है। तो टोटल एनर्जी अदल बदल तो रही है, लेकिन ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा रही, यूनिवर्स से आउटसाइड। सो एनर्जी कंटेन्ड विद इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, तो उसको हीट एनर्जी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ देखिए, केमिकल एनर्जी, एनर्जी कंटेन्ड विद इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन, जैसे कोयले में, पेट्रोल में, इन सब में केमिकल एनर्जी है। हम इसको जलाएंगे तो हमें मिलेगा, फ्यूल है, उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन होगा, उसकी संरचना। सो एनर्जी कंटेन्ड विद इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स केमिकल कंपोजिशन। एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोल, और साथ में बैटरी में भी है। बैटरी जब हम ऑन करते हैं तो उसकी केमिकल है ना एनर्जी, वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी, उसके अंदर केमिकल्स भरे हैं। बैटरी के अंदर क्या भरा होता है? लिथियम में और कुछ भी होगा, जैसे लेड एसिड बैटरी भी होती है, लिथियम आयन बैटरी भी होती है कि नहीं? तो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो कि एक से दूसरे में बदलती चली जाती है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में नहीं, बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है। अब देखिए केमिकल एनर्जी 6, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है? द एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। व्हेन चार्जेस फ्लो दे आल्सो कंटेन्स सम फॉर्म ऑफ, इसमें तारों में बिजली बह रही है, उससे फैन चला लो, एसी चला लो, लाइट जला लो, बहुत कुछ चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। सो व्हेन चार्जेस फ्लो देन इट कंटेन्स सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। चार्ज का फ्लो करना खुद भी तो एक एनर्जी है। लाइट, अगर कहीं पर बिजली चमक के गिर गई तो क्या वहाँ आग नहीं लग जाती है? तो इसका मतलब है कि लाइटनिंग हो गई तो वहाँ बहुत एरिया जल जाते हैं, घर जल जाते हैं। सो व्हेन चार्जेस फ्लो देन इट कंटेन्स सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। एनर्जी हीट एनर्जी का कोई हीट एनर्जी, हॉट बॉडी कंटेन्स मोर एग्जाम्पल, हीट एनर्जी देन कोल्ड बॉडी। जिसका ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे कोई गर्म वेसल है या कोई गर्म पानी है, तो जिसके में ज़्यादा टेम्परेचर उसमें ज़्यादा हीट एनर्जी है। जैसे सन हैज़ मोर हीट एनर्जी देन अर्थ, जिसका ज़्यादा हीट हो ना जिसमें, तो वो हीट, टेम्परेचर ज़्यादा होने पे हीट एनर्जी ज़्यादा। बात समझ में आ गई ना? हॉटनेस की वजह से, डिग्री ऑफ हॉटनेस, इफ डिग्री ऑफ हॉटनेस इज मोर देन इट हैज़ मोर हीट एनर्जी। जब हमें फीवर होता है तो बहुत ज़्यादा हीट है हमारे पास, बात समझ आई कि नहीं? तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जैसे आदमी है और कोई उसके अंदर रेस्पिरेशन और ये सब खत्म हो जाए तो कहेंगे आदमी ठंडा पड़ गया। सीधा नहीं बोलते ना वो मर गए, कहेंगे वो ललिता ठंडी पड़ गई। तो फिर लोग कहेंगे ठंडी पड़ गई, तो कहेंगे वो ठंडी पड़ गई, यानी उसमें हीट एनर्जी खत्म हो गई, क्योंकि रेस्पिरेशन से ही एनर्जी पैदा होती है। और जो हमेशा अगर जो जिसके अंदर सब कुछ समाप्त हो जाए, एनी लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म सब समाप्त हो जाए, अंदर कुछ हो ही ना, तो फिर हीट एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी कंटेन्ड ठंडी पड़ गया बाय ए बॉडी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। लाइट एनर्जी
The visible light which we can see also contains energy. कभी तुम्हारे ऊपर रोशनी पड़ रही हो तो रोशनी में भी एक हीट होती है कि नहीं? गर्मी लगती है। तो कभी धूप में आप जा रहे हो, जितनी रोशनी पड़ेगी उतनी हीट भी होगी। तो विजिबल लाइट जो आप देख पाते हो, तो विजिबल लाइट ये सारी एनर्जी हीट एंड लाइट ऑल्सो ट्यूबलाइट है, लाइट एनर्जी, कंटेन्स ट्यूबलाइट लाइट एनर्जी, सम ट्यूबलाइट का कैथोड रे एनर्जी। इट इज कॉल्ड, कभी हेलोजन के पास गए हो? कहीं हेलोजन बड़ा शादी बारात में जल रहा हो, बहुत बड़ा लाइट, हेलोजन नहीं जलता, बहुत हीट आती है उससे। ऐसा आती है कि नहीं हीट? हेलोजन बहुत, मतलब जैसे 500 वाट का बल्ब, 500 वाट का बल्ब चल रहा हो या हीटर से जो लाइट आए, नहीं आती? ट्यूबलाइट्स में भी लाइट एनर्जी होगी। लाइट ही पकड़ लो, उसको हीट लगेगी उसमें। कैथोड रे स्टार ट्यूब लाइट एनर्जी सन के जो सन से आने वाली लाइट, क्या उसमें हीट, उसमें भी एनर्जी नहीं होती है? होती है ना। सो और क्या उसी एनर्जी को लेके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते? तो हीट एनर्जी को नहीं लेते वो, तो स्टार्टिंग में क्या है? लाइट एनर्जी है, लाइट के साथ उसमें हीट भी है, ठीक है? लाइट भी है और हीट भी है। लाइट जो कंटेन, लाइट जो लेगा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक से दूसरे में फिर क्या होगा, लाइट आपने ली, सन में बैठे रहो तो थोड़ी देर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ जाएगा? तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। अब देखो साउंड में भी एनर्जी है। आप कहेंगे साउंड में कैसे? नेक्स्ट चैप्टर साउंड है। तो वाइब्रेशन साउंड आल्सो कंटेन्स a form of energy. जो हर टेस्ट में करते हैं। अम्मी क्या करेगी? इस बार तो फिक्स अबे ऐसे मत ले थर्ड सेकंड सेक्शन थर्ड ऐसा होता है ना, तो प्रेशर बन जाते हैं कि अब तो आना पड़ेगा, दोस्तों ने बोल दिया। तीन ही होते आगे बैठे कुछ भी फर्स्ट रो के फर्स्ट बेंचेस Sound energy on loudspeakers. ऐसा तो हमारे Sound energy on loudspeaker. आज कौन सा करेंगे? destroyed in seconds कलर वाला सामने भी होते हाय सृष्टि मित्र वाला बोला सुनने ना एक बार वीडियो को Loudspeaker and sound energy. ना हम लोग बात करते थे हमारे और फर्स्ट लेक्चर में टॉपर हो तो हम लोग सृष्टि के आगे तुम लोग फ्रेंड बन के थे ये बताओ पड़ोसी हम भी पापा को आते फिर हमारी बातें This can be your next meal. which Get up to 60% off and free delivery on Zomato. कभी loudspeaker touch किया है? वाइब्रेट तो दवाई का वाइब्रेट करता है वाइब्रेट भी करता है गरम भी होता है और एक वो इंस्ट्रूमेंट भी होता है ना जिसको उस पे पट को किसी हार्ड सरफेस पे और कान के पास ले जाते हैं, वाइब्रेट भी होता है। वो जो मेरा भाई सुनाया और मैंने तो सुनाया भी था। हां ये अच्छा सा सॉन्ग ले रहा हूं अगर मान लीजिए साउंड बदल जाए तो इसमें अलग अलग आकार बन रहा है, आपने देखा? और ये मैंने देखा है, नियॉन कलर का पेंट डाल देते हैं, लाइट्स बंद कर देते हैं, कैसे ये देखो ऐसे बीट वाला म्यूजिक है ना, दो आप भी देखें, गाना है खुद गाने बताएंगे। अभी लगे देखो साउंड से अलग अलग आप देख रहे हैं कुछ पैटर्न तैयार किए जाते हैं। थोड़ा अभी बेस वाला देखो, म्यूजिक बजाना इसके है, ऊपर पानी है, बीट वाला। वाइब्रेट हो रहा है वाइब्रेट हो रहा है,
अभी रुको। ऐसा ना ये देखो। हाँ ये देखा है मैंने। ये मैं घर जाके फिर से देखूंगी। हाँ सुनिए वीडियो स्टार्ट कर। ये बहुत सारा और ना मजा आ रहा है एकदम फुल क्या सच क्या सच ऐसा लग रहा है पानी ऊपर उठ भी रहा है, देखो। जब फूल है पॉइंट ऑफ व्यू ये सही नहीं दिखाया इसने। हाँ एक और वीडियो इसलिए एक और वीडियो अलग नाम सर्च कर लेना साइमेटिक्स यानी जो साउंड होता है ना 2 मिलियन प्लस ठीक है अब देख ले रहा है कैट के इसमें रिलेटिव ये दिखा वो कलर वाला मिक्स हुआ। हाँ ये देखो। ये कैसा स्टाइलिश सा लिखा है ये जैसे स्पीकर रख दिया और इसके ऊपर एक कटोरी में दूध रख दिया। पानी चलो पानी रख दिया। साक्षी के घर जाके करने वाली ये डांस कर रहा हूँ वाइबिंग ऑन द बीट्स कलर पानी बता ठीक है। एक और कलर डालेंगे तो कलर में भी हो जाएगा। और देखनी है जैसे- चला लो उसे हम इधर पढ़ते हुए सुनते हमारे पास मान लो जैसे कुछ इस तरीके से हाँ यही ठीक है। साक्षी हाँ, और हम इससे यही क्या चला के करेंगे? लाया वाटर ले लें। यही चला के लाया था मेरा भाई इसको ऐसे मारते हैं वाइब्रेट तो क्या बात है अगर वाटर ले लेते हैं हाँ ट्यूनिंग तो वाटर स्प्लैश कर जाएगा। वाटर टेंडेंसी ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क अरे मेरा भाई चला ये देखो, मान लीजिए ये है, तो पहले मैं इसको देखो पाते हैं अरे वो इसमें ज्यादा आवाज है पता है वो वाला छोटा था वो थोड़ा पतला और छोटा था ब्रेक अप्लाई सही का माइक अब वो गायब हो गया अरे एक नहीं होता वो बुद्ध लोगों का ऐसे अब ये देखो, इसको पानी में डालेंगे या कुछ भी होगा तो बॉल भी होगी तो क्या होगा? नाव उछल जाएगा। ये देखिए ये किसको अच्छा जैसे ये बॉल है और इतना जरा सा में वीडियो बनने चाहिए ये देखो
अब जरा देखें आगे एक और एक और बार सिखाओ, कुछ नहीं होगा। एक बार और चलो नाउ लेट अस प्लेस देम बैक। इनको दिखा दी। नहीं, हाँ वही याशिका तूने देख लिया? याशिका दिखा कि नहीं? ये सब लोग प्रैक्टिकल दिखा तूने देखा अभी? प्रैक्टिकल ऑफलाइन। YouTube मत देख, सुन ले। चलो नाउ लेट अस हाँ चलो। सर एक बार वापस करो ना। अरे वो सब आप लोगों से करवा देंगे थोड़ी देर। ये टाइम वेस्ट है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको बस एक बार आप लोग खुद ही कर लें। ये आगे बढ़ाना मत, फिर हम ये कर रहे होते हैं, फिर आप नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा सीधा लगता है ना? टेढ़ा टेढ़ा। चलो कितनी बात हो गई? मेरी बारी नहीं। मुझे भी देना बीच का ध्यान से गिरवा। ये लो। एक और एक सेकंड रुको। ग्लास नहीं तोड़ा। नहीं, ग्लास पे तो नहीं टच किया, बिल्कुल बीच में रखना। ग्लास पे टच होगा टूट जाएगा बॉडी ग्लास। क्या हो रहा है? ध्यान से। चलो फाउंटेन बनाएंगे बड़े होके हम। करो। ऐसे ऐसे बॉल बॉल दे। फिर हम तलैया में घूमेंगे अच्छी बात इसको संपर्क करेगा सॉन्ग। ये लीजिए। ऐसे ही फाउंटेन में पूरी तलैया में घूमेंगे। इसको चियर मजा नहीं आएगा ये। तुम्हारे से। बॉल तो ले ले देसी का पानी है, मोटा है। टच कर अबे यार ये ले चलो अब आगे देखते हैं। नाउ साउंड एनर्जी पढ़ो। रख दे। साउंड एनर्जी था उसमें नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी साउंड अंचल ने किया था, अंचल ने बोला है इसमें डाल के दिखाओ। देखो पीनी है ये मेरा शॉट छोड़। तूने कर दिया। वाइब्रेशंस। बॉल दो गया बैग और देख समझ रहा है। साफ कर, लक्ष्य तेज कौन चिल्ला रहा है इसमें? किसी की आवाज आ रही है सॉन्ग की वजह से। चलिए टेबल साफ कर दिया मेरे बैग और शर्ट से। नोटबुक साउंड एनर्जी। बस अब ज्यादा टेबल टूट जाएगा। टूट जाएगा कर ले लो आ जाइए। यार बॉल चाहिए चलो आ जाओ। उसको ले, इधर आगे ले आना। हो गया? चलो आ जाओ, आ जाओ। सर ये किसी में 7 And it contains some energy called sound energy generated due to some vibrations. Okay, now get set. सर वो 7th है क्या? हाँ, लाओ दे दो। सर पर्ची बांट रहे हैं अरे नहीं, कुछ आ सर ने कैंसर हो रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ। Okay, now next is nuclear energy. यस 8 कल तो 7 ही थे, आज 8 क्यों हो रहे हैं? Sound energy अलग से बढ़ा दिया। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किस वजह से होता है? That is when nucleus of atoms collide. Nucleus of atoms क्या करते हैं? कोलाइड कर जाएं। लाइट एटम्स, जो लाइट एटम्स है ना, अगर उनके न्यूक्लियस कोलाइड कर जाएं और आपस में मिल जाएं, फ्यूज कर जाएं, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके बड़ा न्यूक्लियस बना दें, आपस में मिले भी, जैसे दो लोई होती है आटे की, और मिलके बड़ी लोई बना दें। And
फॉर्म उठा हुआ हेवियर न्यूक्लियाई। तो वो पहले क्यों मिला? ऐसा सन में होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना देते हैं, HH एटम। हाँ यानी वन एटम है जिसके अंदर वन प्रोटॉन है, तो और दूसरा हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और मिलके क्या बना दें, दो प्रोटॉन से हीलियम। 2 प्रोटॉन, तो हीलियम बना दें। हीलियम और हीलियम मिलके कुछ 4th नंबर वाला नहीं बना? यह ऐसा होता है, देख लो ये कितना टैलेंटेड लोग ऐसे थे। हीलियम और हीलियम मिलकर फिर बाद में बोरॉन बनाते हैं, बोरॉन से सिलिकॉन बनता है। ये धरती सिलिकॉन है, पहले सन थी। कितना मतलब टेक लगाते हुए भी कितना जानती हैं हाँ मैंने बोला ही था 4th नंबर कि समझ आई बात की नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है लाइट एटम अगर टक्कर कर जाए, लाइट न्यूक्लियस तो और जुड़ जाए तो उसमें इतनी एनर्जी पैदा होती है जो सन में पैदा हो रही। न्यूक्लियर बॉम्ब। सन में जितनी एनर्जी पैदा हो रही ना वो न्यूक्लियर एनर्जी है। और या फिर हैवी न्यूक्लियस टूट जाए तब भी एनर्जी पैदा होती है। लाइट न्यूक्लियस मिल जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। और हैवी न्यूक्लियस टूट जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, और विखंडन और संलयन। तो इसको क्या कहेंगे बताइए। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके के है, एक तो हैवी न्यूक्लियाई का बनना और दूसरा है हैवी का हल्के में टूटना। लाइट का हैवी में बन जाना भी एलिमेंट्स। तो बोलो ये कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी है? क्या ये न्यूक्लियर फ्यूजन है? लाइट से मिलके भारी बना। और दूसरा देखो यूरेनियम है, यूरेनियम में 92 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? देख लो यू लिखा है ब्लैक कलर में सबसे नीचे। तो उसमें कितने प्रोटॉन है बताइए? 92 प्रोटॉन है। और ये टूट जाए, एक बेरियम बना दे और दूसरा क्या बना दे? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में 36 प्रोटॉन है और बेरियम में 56 प्रोटॉन है। देखो मिलके वही है। क्रिप्टॉन। तो इस चीज को समझ आई बात की नहीं? तो मतलब पहले वाले में आप देखो क्रिप्टॉन लास्ट वाली लाइन में क्रिप्टॉन ये रेड वाले में, और दूसरे वाली लाइन में बेमक का असर 12 में बेमक का सर 12 सेकंड वाली लाइन ऐसे सर ने ऐसे याद कर रखा हूँ। बेमक का असर 12 बेमक का सर 12 हाँ सेकंड वाली लाइन। हाँ मिल गया। तो उसमें बेरियम है। हाँ। लीना केरब CS पर पहली लाइन, सही आइडिया ऐसे याद करके तो फिर बेमक का सर। पहली लाइन है लीना केरब CS पर सबकी 1 की वैलेंसी। और सेकंड लाइन हमने कैसे याद किया था हेलिना ने की रब से पहले वो जो भी है वो मैं सिर्फ वर्ड याद कर रहा हूँ। लीना केरब CS पर वर्ड है, बेमक का असर 12। आखिरी वाला देखो 17th देखो, फूटे कुल्हड़ बारात आई। उस 16th देखो ओ शशि टीपो, शशि ओ शशि टीपो। ओ ससी टीपो हाँ। न पी आज सब भी आई, न पिया सब भी आई। कसी गेसन PB, कसीगेसन पीवी। बाल गाइन TL, बाल गाई 18 का हीनियर कर जेरान। लीनियर कर दे सब 10th वालों को सब याद है, लिखते हैं पूरा सब। 9th में थोड़ी दिनों बाद याद हो जाएगा। सर 20 तक तो है यार। 20 नहीं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना इतने चैप्टर हैं। हीनियर का जेरान एक चैप्टर है क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज हैं। अब जरा देखो तो हमने क्या बताया? The energy produced during nuclear reactions is called nuclear energy. आप सबसे सिंपल सेंटेंस क्या लिखो बताओ? ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। या तो वो मिले या टूटे। क्या लिखोगे बताओ? एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। सर ये ऊपर वाले को न्यूक्लियर फ्यूजन और नीचे वाले को न्यूक्लियर जब टूट जाए तो न्यूक्लियर फिजन। सर तो सेंटेंस में बता रहा हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन नहीं, प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर
एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज वेरी लार्ज अमाउंट। आपने देखा था एक बार हम घुमा के लाइट बना रहे थे, तो अगर मैं इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती कि उससे पानी उबाल लो और स्टीम बनाओ, और अगर उस स्टीम को मैं टरबाइन में घुमाऊं तो वो घूमने लग जाएगी क्या? स्टीम का एक जेट, स्टीम उसी पे गिरे चरखी पे, जिस टरबाइन पे आप हाथ से हिला रहे थे, अगर स्टीम एक तरफ गिराओ तो क्या वो चलने लग जाएगी? और चलने लग जाएगी तो लाइट। उस दिन आपको दिखाया था कि नहीं? दिखाओ। वापस देख लो कि मान लीजिए ये वाला, अच्छा हाँ ये चला है। मान लीजिए आप हाथ से नहीं चलाना चाहेंगे, हमने नहीं देखा। इधर सबसे पहले इधर इधर इसे बता रहा हूँ। सर लाइट सर न्यूक्लियर एनर्जी से सर सबमरीन से चलती है। ये देखो कि मान लीजिए इस टरबाइन को घुमाना है तो हाथ से ना घुमाओ और इस पे पानी गिरे, तो पानी गिरे तो पानी के फोर्स से भी हो जाएगी। अभी तो मैं हाथ से चला रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसमें स्टीम लगा दूं या पानी गिरे तो भी ये चलेगा, है ना? जो बड़े बड़े डैम है उसमें इसी पे पानी गिरता है तो ये घूमती है। अब पानी के गिरने से एक तरफ गिराओ पानी, तो पानी एक तरफ गिरेगा तो ये घूमती नहीं रहेगी, तो पूरे में थोड़ी गिरेगा। एक बार गिरा के दिखाओ। मतलब ये जैसा बता रही ना, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है वो बता रही हैं ये। ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है सौम्या ने। पानी इसमें गिरे और फिर यहाँ पर 2 मैग्नेट लगा दो, जैसे इसमें है, यहाँ पे भी मैग्नेट है यहाँ पे, तो ये लगा दिया जाए तो इस पे जब पानी गिरेगा मैग्नेट तो फिर लाइट पैदा हो जाएगी। सब मैग्नेट क्या करेंगे? मतलब पानी गिराना, यही टरबाइन की क्या चीज मैग्नेट का क्या रोल है? मैग्नेट की वजह से इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कटेगी। ये देखो मैग्नेट भी आएंगे, पानी भी आएगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने पूछी है सौम्या ने कि मान लो ये एक मैग्नेट, इधर दूसरा मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और ये चीज घूमे, ये जो बीच में है ये, इसको क्या करें? तो क्या इसके अंदर मैग्नेट के घूमने से, भाई हम इस चरखी को घुमाए तो क्या मैग्नेट घूम रहा है? मैग्नेट घूम रहा है? मैग्नेट मतलब हमें ऐसा कुछ करना है, इसमें चारों तरफ लूप है, यानी वायर। क्या चीज है? वायर, और वायर के अंदर फील्ड जा रही क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड होती है नीचे की ओर, ऐसे इससे इसकी तरफ फील्ड जाती। जब फील्ड कटेगी, अभी पूरी फील्ड है फुल, देख लो पूरी जा रही है, मुझे समझ आ गया कैसे पूरी फील्ड जा रही है इसके अंदर, देख लो पूरी, ये गोल गोल है, यहाँ से जा रही, इसके अंदर फील्ड जा रही, और ऐसे हुई तो पूरी कम हो गई, तो वो उसका विरोध नहीं करेगा। भाई तुमको कोई इनर्शिया जानती हो, तुम सोओगी और तुम्हें माँ जगाए तो विरोध करोगी, और जागे और सुलाए तो ये भी तो विरोध करेगा। तो फिर ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, और जो इसको चला रहा है उसका विरोध करेगा। ये चीज, तो इस तरीके से मैं जब इसको करूंगा तो अगर यहाँ पर इन दोनों में मैं एक बल्ब लगा दूं तो जलने लगे, वही चीज। तो ये डिफिकल्ट होएगा क्या चलाना? बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ दिन बाद के डिफिकल्ट हो जाएगा चलाना, खुद क्योंकि के तुम बना लेना, कुछ दिक्कत नहीं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ। है वही चीज, चाहे आपको जिसमें किया जाए, इसमें भी बल्ब जल सकते हैं, ये सब वही चीज है। मान लो मैं इसको घुमा दूं तो ये बल्ब जल जाए। नहीं मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपने बोला ये कोई देखो। जो चला रहा है उसका विरोध करेगा तो चलाने में फिर डिफिकल्टी तो कुछ डिफिकल्टी नहीं है। ये देखो ये है, ये तो मैं अगर इसको घुमाऊं तो ये लाइट जल जाएगी अभी। ये देखो ये तोड़ देगी तू। ये घूम नहीं रहा अभी, पता कौन सा आगे। ये ढीला हो गया इसका, ये घूमे ना तो ये चल जाएगी लाइट। ये अब चल रहा है देखो, मतलब इसका ये इलास्टिसिटी चली गई है, दूसरा वायर लगाना पड़ेगा। है वही जो उसमें है, समझ में आ गया ना प्रिंसिपल? तो ये एक बार घुमा देंगे तो चलेगा। चलो कोई बात नहीं, आपको उसमें तो करके दिखा दिया ना। चलो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी समझ में आ गई। अब देखो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे कोई भी एनर्जी हो, एक से दूसरे में तो बदली जा सकती है। हमने मस्कुलर एनर्जी को बदल दिया कि नहीं लाइट एनर्जी में। अब देखिए
ओके, अब आगे का देखिए। सो when we ride a bicycle, how energy is transformed? Question है, when we ride a bicycle, how energy is transformed? तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ? क्या हमारी बॉडी में मस्कुलर एनर्जी है? मस्कुलर एनर्जी, तो उससे हम पैडलिंग करते हैं, तो क्या उससे व्हील रोटेट करेगा? क्या वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? हमारी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी किसमें बदल गई? काइनेटिक एनर्जी। व्हेन वी लिफ्ट, व्हेन, अब ये देखो, प्लांट्स मेक फूड, बस जब प्लांट्स मेक फूड बनाते हैं, देन हाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, इज ट्रांस। सर वहाँ पे क्वेश्चन में तो पूछा हाउ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म, तो हाउ पूछा है ना, वो भी तो लिखना पड़ेगा। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड, सो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड मतलब किस तरीके से, विच, हाउ देन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम विच काइंड टू विच काइंड, बस इतना ही पूछा जाता है। ऊपर वाले में हाउ लिखा है। टू विच काइंड। सो देखो, सोलर एनर्जी सबसे पहले है, तो सोलर एनर्जी लेते हैं और वो अपने अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वहां भी उसको केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कि सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं ना प्लांट, और जहां पर क्लोरोफिल भरा है ना, तो वो उसको बदल लेते हैं केमिकल एनर्जी। किसमें बदलते हैं? और केमिकल, उस केमिकल से क्या करते हैं वो, जब उनको CO2 और वाटर दे दो, अच्छा, केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल सिर्फ इसके लिए चाहिए। अब एनर्जी इनके पास है ही है, और अगर ये दो चीज और मिल जाए तो वो खाना बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं? फूड एनर्जी, क्या, जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं। बोलो, फूड एनर्जी भी होती है। फूड एनर्जी ग्लूकोज है। ग्लूकॉन डी पीते हो या कोई भी खाना खाते हो, उसमें ग्लूकोज ही तो है, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात? When we switch on fan, then या light, then how the energy transformation? When we switch on battery operated light, तो बताइए कौन कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ईशान? ऑपरेटेड लाइट, देन स्टेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कल हमने आपको दिखाया था ना, कुछ लोगों ने लाइट जलाई थी स्विच ऑन कर करके उसमें, हाँ 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 फिर वो बैटरी लो हो गई थी ना। अच्छा हाँ, आज फिर जल जाएगा, तो उसमें किस फॉर्म में, क्योंकि थोड़ी बैटरी आ गई होगी उसमें जा, वो रखे रखे आ गई होगी। ये देखो पोटेंशियल डाउन हो जाता है, वो तो वो थोड़ी थोड़ी आई। चलो, सो देन लाइक स्टेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लीजिए कि अगर आपने एक बल्ब लगा दिया और इस बल्ब में एक सेल लगा दिया, प्लस है और एक माइनस, और फिर एक यहाँ पे की लगा दी, ये की है, तो जब ये की इसमें टच करेगी तो क्या होगा बताइए? ये सर्किट पूरा हो जाएगा क्या? वाटर की जगह H को ये चीजें, और मैं स्विच ऑन करूँ, उसको दबाऊं, ऐसे ही स्विच था कि नहीं उसमें, स्विच ऑन किया तो इसमें लाइट, इसमें करंट प्रोड्यूस होगी। करंट हमेशा प्लस से चलती है, कहाँ जाती है? माइनस। इलेक्ट्रिक करंट,
तो बात ना करे बेटा, आंसर दैट इज केमिकल एनर्जी है। इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल केमिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनी बताओ इसमें? एनर्जी में होता है कुछ, हैं? फूड एनर्जी में होता है। बिल्कुल, जो आप खा रहे हैं ना, सेब खा रहे हैं, नारियल खा रहे हैं, उसमें फूड एनर्जी है। देखो कोई बात करता ही जा रहा है जितना भी बोलो। और लाइट एंड हीट एनर्जी, लाइट एंड हीट, इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? स्विच ऑन, अगर आप स्विच ऑन करो कोई चीज तो कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा? दैट इज इन दिस मैनर इट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक्सरसाइज का। तो जब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। बताना नहीं पड़ेगा, मैंने तो- बता दिया। वैसे तो इजी है ना, अरे तो इजी है। मैं भी सच्ची में पढ़ना तो ये हो गया ना, ऐसे ही जो चीज वो है ये ये थर्ड है ना, 7th के थर्ड क्वेश्चन है, मुझे इसके जैसा लग रहा है। लोग बोलते हैं कि थर्ड वाला, थर्ड पढ़ो। हाँ थर्ड वाला भी कवर कर दिया है, देख लो। टेंशन भी तो लगे। यही अरे हाँ यही तो है। तो इसमें बस यही लिखना रहता है। एक्सरसाइज, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कवर्ड हो गया। अच्छा अब देखिए चैप्टर हो गया। 6 देखो, अगर मान लीजिए कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो बताओ ऊपर से नीचे गिरते समय अभी इसकी वेलोसिटी 0 है। तो थर्ड में यही आंसर लिख दे, बस हो जाएगा। हाँ। केमिकल वैसे ही लिखना है। अच्छा अगर ये रेस्ट पर है और धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो बीच की किसी अवस्था में सो एट सम इंटरमीडिएट स्टेट इसके पास थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी अब बचेगी। क्यों? क्योंकि नीचे आ गई है। कोई भी चीज बोलो यहाँ ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ ऊपर, तो इसको गिराने पर वो कह रहा पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गई और तुम कहते हो कि एनर्जी कंजर्व रहती है। ये तो वायलेशन है, उसकी एनर्जी कम हो रही है और तुम कहते हो कि कंजर्व रहती है। तो आपको बताना है कि जस्टिफाई दैट इट आल्सो डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करती। भाई अब यहाँ थी, अब गिराने पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और तुम तो कहते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी कम। काइनेटिक एनर्जी, ये देखो इन्होंने बता दिया वॉट एवर देयर इज ए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट इज इन इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड इन इट। मान लो अभी इसके पास तो एक बढ़ता है तो दूसरा देख लो बढ़ता है। 10 जूल एनर्जी है, मान लो mgh की, ये 1 kg का है। कितने kg का? 1 kg और 1 मीटर ऊंचाई पर है। तो बोलो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ईशान कितनी होगी? जल्दी बताएं। जैसे कि ईशान ने बताया कि 10 जूल, बोलो सही बताया, आप लोग सहमत हैं? भाई इन्होंने mgh करके बता दिया फटाफट। और ये यहाँ तक पहुंचा और आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद मान लो ये हाफ रास्ते पे पहुंच गया 0.5 मीटर, तो ईशान बताइए कि अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 10 ले लिया, जी को 10 ले लिया, थोड़ी देर में ये बताइए। सर 5 जूल। अब क्या इसके पास स्पीड भी होगी? बोलो 5 जूल होगी, ठीक है। अब इसके पास क्या एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी? ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बोलो, बताइए। ये 0 क्योंकि रेस्ट पर था। अब लेकिन यहाँ कितनी होगी? तो ईशान ने बोला ठहर जाइए, मुझे कैलकुलेट करने दीजिए तभी मैं बता पाऊंगा। ईशान ने यही तो कहा कि कोई चीज ऊपर से गिरती है, अब 5 मीटर गिरती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? वो स्पीड निकाल लेंगे तो तुरंत हाफ mv² कर लेंगे, है कि नहीं? फिर से देखें, ऊपर से गिरी, अब कितना गिर गई? 0.5 मीटर।
तो क्या तुम्हें ये फार्मूला पता है कि v स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ g लगा देंगे। v कितना है पता नहीं, u कितना है, g कितना है, हाइट कितनी है, तो बोलो v स्क्वायर कितना है, मल्टीप्लाई करो 2 से 0.5 को 1 आया, तो ये 10 आया v स्क्वायर। बोलो e के की वैल्यू बताओ। हाफ mv स्क्वायर। मास कितना है और 10 का स्क्वायर कर दें। अच्छा v स्क्वायर सीधा लिखो 10, क्योंकि v स्क्वायर की वैल्यू आई ना, फिर से थोड़ी ना स्क्वायर करो। तो कितना आ गया बताओ, तो 5 जूल। तो बोलो EP 5 जूल रहा और EK कितना रहा, काइनेटिक एनर्जी। तो बोलो क्या इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हो गई। बोलो बात समझ आ गई। तो पहले 10 थी और अभी भी कितनी हो गई। अच्छा ये किस पॉइंट पर है, ये A पॉइंट पे टोटल एनर्जी बताओ। तो क्या तुम अर्पिता ये बात बता सकती हो कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं। कांस्टेंट। ठीक बता दी। मैकेनिकल एनर्जी बुक में लिखा है, बता दी, हर चीज इनको मालूम है। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। The sum of kinetic energy and potential energy is known as mechanical energy. That is sum of kinetic energy And potential energy. and potential energy is called, बोलो, Mechanical energy. is called, बोले Mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी। अब जरा देखें, सर जी क्वेश्चन में गिवन में तो 10 लेके कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन छोड़ दो, हम यहाँ पे आ गए। वो अब नहीं इस- लिखना। अभी हम आगे उस पर चलेंगे, नहीं, लेकिन हम तुम पूरे- समझ में आ गई ना बात कि वहां से वहां जी आए। हमेशा 10 ही लेना है। जी 9.8 ले लेंगे, 9.8। सर आप क्वेश्चन में लिख देना 9.8 लेके। अब ये क्वेश्चन हम फिर से कराएंगे। ठीक। क्वेश्चन को हमने एक बेस लिया है आगे बताने के लिए। सुनिए, सो व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी सोनिया। Sum of kinetic energy and potential energy. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का क्या सिद्धांत है। जैसा कि सौम्या ने बताया, बुक से ही देख के बताया होगा कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, उस पर कोई फ्रिक्शन ना लग रहा हो, ड्रैग ना लग रहा हो, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट या कंजर्व रहती है। रिपीट करो सौम्या, बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आता है तो फिर उसकी दो एनर्जी मिला के मैकेनिकल एनर्जी आपको चाहिए। बोलो साक्षी। देखते हैं कि गुड लिसनर इज ए गुड लर्नर। यही देखना है मुझे कि कौन गुड लिसनर है, वही गुड लर्नर हो जाए। हाँ बोलो, आप बोलो। सर एक बार और बोल रहे फिर इंग्लिश में बोल रहे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स, उस पर कोई ड्रैग फोर्स ना लग रहा, हवा में हवा ना चल रही, कुछ ना चल रहा, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसका सम है। काइनेटिक एनर्जी। वो उन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। क्या यहाँ दोनों का सम 10 है और वहां भी 10 था। कैलकुलेट करके दिखाया। रिपीट करो। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल So एनर्जी। when a object is completely under a conservative force and no external force is acting, फोर्स लगे या ना लगे, फोर्स तो लगेगा ही, हाँ। क्यों तभी एक से दूसरे and में then the mechanical energy is always constant. कांस्टेंट या कंजर्व। देखो बुक में लिखा है EK प्लस EP इज कांस्टेंट। कहीं लिखा है नीचे भी लिखा है, पेज में पढ़ दो। यानी कहाँ लिखा है बताओ। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। रिपीट करो। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा रिपीट करो। देखो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। नितेश आप भी बताओ। अभी देखो इन्होंने बता दिया मुदित ने। बोलिए। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? भाई
मेरे को अमितेश ने भी बता दिया, जबकि अमितेश कभी कभी बताते हैं। आप भी बोले अंशिका। If object is purely under conservative force, then the mechanical energy is constant. रिपीट करो। Sir, when an object is under conservative force, then the mechanical energy is constant. If an object is purely under conservative force, then the mechanical energy is What is mechanical energy? the product of चलो कोई बात नहीं। What is mechanical energy? The sum of kinetic energy plus potential. The sum of kinetic energy and potential energy is 1. What is law of conservation of mechanical energy? When an object is purely under conservative force, then mechanical energy is constant. ठीक है। सेकंड जो हमने डेफिनेशन बताई थी वो बताइए। What is law of conservation of energy? What is law of conservation of energy? वो ध्यान नहीं रह गई जो तुम्हारे में पहले थी, वो क्लास में आउटपुट नहीं दे पा रही। हाँ बोलो। Sir, total energy of universe is constant. ठीक है। Now, law of conservation of mechanical energy। कितनी बात हो गई? So when object Six तक है. is purely बता रहा हूं under conservative force, तो क्या होगा बताइए? Its Energy. mechanical energy is Is constant. मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, वो मैंने ऊपर करके दिखा दिया है। कांस्टेंट किसी भी पॉइंट पर, तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितनी थी? 10 joule. अब बीच पे कितनी आई? 10 joule. तो यानी ई के और प्लस ई पी ये क्या हुई? क्या कांस्टेंट नहीं हो गई? अच्छा, ई के का क्या फार्मूला है ईशान? Sir, half mv square. हाफ एम स्क्वायर। और ई पी का अभिषेक बताओ। एम जी एच। ऐसा आपकी बुक में लिखा है कि ये कांस्टेंट होंगे? लिखा है? चलो, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां जरा देखें कि ना सो मैकेनिकल एनर्जी एट ए कितनी है बताइए? मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू ई के प्लस। EP. अच्छा, क्या वो ऑब्जेक्ट वहां रेस्ट पर है? Yes, sir. और एम जी एच तो हाफ और मास कितना है? 1 kg. और ये 0 स्क्वायर और 1 और इसे 9.8 लेना चाहते हो? 10 ले लें? हाँ. चलो 10 ले लिया। और हाइट 1 ले लें, तो बोलो कितना हो गया? बोलो सही है? मैकेनिकल एनर्जी एट ए। सो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी लिख दें, मैकेनिकल एनर्जी एट। ये EM नहीं है? आप ये पूरा ही लिख देना मैकेनिकल एनर्जी एट। समझ में आ गई बात? अब देखो मैकेनिकल एनर्जी एट बी, तो उसमें डायरेक्शन मुझे हाफ एम वी बी स्क्वायर और प्लस एम जी। सर कॉल आ रहा है. ठीक है, अब उसको मैं कॉल को अटेंड कर लूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? इसमें भी आ रही है, कहीं आ ही रही है। चलो अब देखो, यहाँ तक समझ में आ गई बात? इधर देखो, आ जाएंगे फिर से। अब हाफ एम वी बी स्क्वायर है, तो बताओ बी पे कौन सा फार्मूला लगाएं? वी स्क्वायर माइनस एट बी, वी स्क्वायर माइनस 2as या ds भी लगाया जा सकता है कि नहीं? GH. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh लिख दें। वो ग्रेविटी. अच्छा, वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर क्या हो गया? 2 10 and और 0.5 हुआ। हाँ. चाहे तो आप इसे b भी लिख सकते हैं, क्योंकि b पे ये सब काम कर रहे हैं। कर रहे हो कि नहीं? तो बोलो वी बी स्क्वायर कितना हो गया? 10. देखो 25 तो 10 आ गया। कोई मुझे बता दे वी बी स्क्वायर की यूनिट, तो मैं उससे
बहुत ही तेज मानो। मतलब वीवी स्क्वायर यूनिट मतलब वी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड नहीं कोई ना मीटर पर कोई सेकंड स्क्वायर कोई ना कोई तो बताएंगे। जूल एक सेकंड है एक्सेलरेशन के अंदर ना अच्छा वीवी स्क्वायर और सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैकेनिकल व्हाट ये सही बता दें कि मीटर पर सेकंड लिखा और उस पर भी स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर तो यूनिट का स्क्वायर। अमितेश ने भी ठीक बताया था, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कितना तेज है ऐसा क्यों हुआ कितना, क्योंकि अगर यूनिट है तो अगर फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर होगा तो क्या उसकी यूनिट का भी होगा? इसमें सर mind- दोबारा प्लीज। जैसे कोई भी चीज है, कोई कहे लेंथ का क्यूब तो क्या मीटर क्यूब हो जाएगा? साइड इंटू साइड वॉल्यूम का चैप्टर है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कोई कहे ए इंटू ए क्यूब होता है क्यूब का वॉल्यूम, तो क्या साथ में उसके यूनिट का भी क्यूब हो जाता है, मीटर क्यूब में आ जाता है वॉल्यूम। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर v क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो v स्क्वायर क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो चीज होगी, क्योंकि उसकी यूनिट वो है, जब हम रूट निकालेंगे तो यूनिट का भी रूट निकलेगा, और स्क्वायर करेंगे तो जैसे ये देखो क्यूब है, तो क्यूब की एक साइड कितनी होगी, मीटर में होगी क्या? और अगर 3 बार मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम निकालने के लिए, तो बोलो a मीटर इंटू ए मीटर, उसका क्यूब कर दोगे तो a क्यूब मीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में निकाला जाता है? आ गया। ऐसा मतलब जिस चीज में इसका क्यूब करोगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो यूनिट का भी होता है कि नहीं होता है? कभी सरफेस एरिया निकालती है तो स्क्वायर में नहीं आता है, अब क्यूब में समझ आए इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, हमें इससे कुछ खास लेना देना नहीं, लेकिन लिखना था तो लिख दिया। समझ आ गई बात? अब ये वेलोसिटी यहाँ रखो जरा, हाफ kg 1 है और इसे 10 रखते हैं, और 1 इंटू जी कितना है 10, और हाइट 0.5 तो बोलो इसे 5 लिखें और इसे कितना लिखें, तो क्या 10 जूल आ गया? दोनों जगह सही है। अब ये गिरने से ठीक पहले का निकालो, तो अब कितना गिर गया, तो मैकेनिकल एनर्जी एट जस्ट ठीक मैकेनिकल यानी जस्ट बिफोर हिटिंग, तो क्या सी पे निकालोगे? सो व्हाट विल बी इट, बताओ? हाफ एम सी स्क्वायर एम वी सी स्क्वायर, और ये बोलिए एम जी एच सी। इस समय गिरने से ठीक पहले इसकी हाइट कितनी है बताओ? क्या 0 मीटर? अब तो गिरने वाला छूना वाला है ना, अब हाइट थोड़ी ना रहेगी, पेन बिल्कुल जमीन में रखने वाला हूँ तो कुछ रह जाएगी हाइट, बोलो कुछ थोड़ी ना रह जाएगी। अब देखो, तो फिर से यही फार्मूला लगाओ, एट सी दैट इज वी सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वी सी स्क्वायर। सौम्या इन सब की वैल्यू बताओ। जी की 10 into 0 बता नहीं रही है, हाइट 0 ये बता रही हैं, ठीक। इन्होंने बहुत अच्छा बताया, हाइट तो 0 ही है। आप बताओ। किसकी हाइट तो 0 हो रही ना। ये बहुत अच्छा बता रही हैं अमितेश, मतलब कि -0 ये बहुत अच्छा कर दिया। बोल रही 1 मीटर गिरा, कितना गिरा, बटा मतलब बहुत सही बात बताई नहीं, मतलब वहां से कितना फॉल हुआ, तभी तो वेलोसिटी में गेन होगा। तो वहां से ऊपर से नीचे आया तो कितना उसका है, 1 मीटर। तो आप एच सी या एच बी ना लिखें, सिर्फ क्या लिखें कि कितना गिरा, एच ही चलेगा। कोई चीज यहाँ से आ गिरी तो बोलो जब फार्मूला लगाती हो तो ये लगाती हो ना कितना डिस्टेंस चली, तो ऊपर से नीचे तक आने में कितना डिस्टेंस चली। तो फिर ऊपर वाले में भी देख ना लगाओ हाथ का, वो गड़बड़ी है। हाँ बोलो, 4 ब्रेन हाफ कैपेसिटी का हो जाता है। 0.5 हमने नीचे वाले के लिए नहीं ऊपर वाले के लिए जहां से चला और जितना गिरा तब तो वेलोसिटी है। अगर एस है, एस की तरह ले ले एस की तरह ही ले कि कितना गिरा है कितने चला और कितना एक्सीलरेशन तो लगा। 0.5 मतलब हाफ का, तो तुम 0.5 ऊपर वाले के लिए, माइनस और नीचे का भी 0.5 उससे रहेगा। वो तो है लेकिन लिया गया कि कितना चला। और अब कितना चला, जितना चलेगा क्या उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। देख लो,
मैं मरा भी नहीं, जरा जगह से कूदा। और अगर मैं 3 मंजिल से कूदूं तो क्या मेरी और स्पीड बढ़ेगी और मैं मर भी सकता हूँ। और यहाँ से कूदने में मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो आप समझे ना, ज्यादा चलेगा तो क्या ज्यादा स्पीड बढ़ेगी कि नहीं? बोलो तो कितनी स्पीड है, कितना डिस्टेंस है? 1 है। सर कहाँ से बनी? ऊपर से यहाँ से नीचे तक आने में कितना डिस्टेंस चला? जैसे बोले कि ऐसे ही लो, कितना चला, बचा नहीं लिया जाता है। बचा के लिए थोड़ी है फार्मूला, ये किसके लिए? कितना चला। बच्चे से क्या मतलब, पता नहीं धरती कितना नीचे हो, नहीं वो तो ये बात है। तो बोलो VC कितना हुआ? VC स्क्वायर क्या 20 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हुआ? बोलो बात सही है? चलिए तो अब इसमें लिखिए हाफ इंटू 1 इंटू 20 और प्लस क्या लिख दें? 1 इंटू 10 इंटू 0 और 2 से इसे कट करो, बोलो क्या आया? और 10 प्लस 0 तो कितना आ गया? 10 जूल। So mechanical energy at A is equals to mechanical energy at B is equals to mechanical energy at C. This proves that mechanical energy for a freely falling body purely under conservative force is remains constant. में पूरा एक सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, 6 क्वेश्चन अभी मैं करा ही नहीं रहा हूँ। हाँ ये तो क्या? ये आपको प्रूफ है मैकेनिकल एनर्जी कि मैकेनिक प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी इज बता कांस्टेंट। देते ना, मैं लिख ही नहीं रही। आपने कहा था आप बताओगे। So mechanical energy at A, B, C तो ये आएगा कर? is same। ये तो बिल्कुल जरूरी है, आगे क्वेश्चन दिया भी है, ऐसा नहीं है। फिर आप बोलोगे ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। So ये सेम है। So it verifies, वो किसको वेरीफाई कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, C20 कैसे आया? वो मैं बता अभी देता हूँ। यहाँ पे क्या? V20 हाँ नहीं होता है। हाँ मिल गया। चलो सर एक मिनट, सॉल्व लिखने दीजिए, आगे नहीं जाइए। सर प्लीज ये सी है। कुछ नहीं, ये कहेंगे। छुपी नहीं। तो लिख ले डिप्रेशन में कौन डिप्रेशन में जा रही है? सॉन्ग में संडे टेस्ट में नहीं क्या इसे प्रूव भी करना है। हाँ सर आप अच्छे हो ना सर। ये गलत फहमी। नहीं तो मैं अभी सुनो, ये रहने देता हूँ ना आपके लिए। बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं रखूंगा जो आपको हिंट करे। जो हमको हिट करेगा। नहीं सॉरी, मतलब जिससे नुकसान हो सर आपको। आप वो नहीं बोल सकते। क्या हो अब आपको स्टेट कर देना है और तीनों पॉइंट पे एनर्जी निकाल लो। ये देखो एट रेस्ट है, सर? और फिर एक बार फार्मूला लगाओ 1 रख के और एक बार फार्मूला लगाओ। ये फार्मूला समझ में आया? सर इधर का यू 0 ही, तो इसलिए आपने डायरेक्टली देख लो, U तो 0 ही होगा ना जहां से चला। सर आपने लिखा नहीं ऐसे और डायरेक्ट। ये यहाँ H कितना चला, जैसा सृष्टि बता रही है कि 1, वहां कितना चला 0.5। फिर कुछ स्क्वायर को कुछ भी नहीं करना है, बस V स्क्वायर और VC स्क्वायर, सही है। और वो यहाँ पुट कर दो। और जो H है, जो HC है, वो नीचे से डिस्टेंस लेना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से नापी जाती है? जमीन से। क्या लेंगे? मतलब mgh है ना, तो HB कौन सा है? ये वाला तो उसमें तो पॉइंट। ऊपर पे लगाना। अरे समझो ना, काइनेटिक वैसे एनर्जी mgh है, मैं पूछूं तो तुम क्या इसकी अंतरिक्ष से ऊंचाई लोगी इसमें कि इसकी जमीन से? तो जमीन से तो 0.5 लोगी और यहाँ 0 नहीं लोगी, 10 गिरने वाला है, और यहाँ पे 1 ले लोगी, बस सही। सर कितना को उल्टा कर दिया आपने। हाँ भाई, mgh के लिए जमीन से ली जाएगी ना, और जब V स्क्वायर निकालते तो कितना गिरा? ये इन सब में EK प्लस EP लिखना है ना? मैकेनिकल एनर्जी एट हाँ, में हाँ। EK प्लस EP उसके बाद ये वाला। हाँ। एक बार अगर लिख दिया EK प्लस EP तो आप यही लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं।
चलो कागज ले लें। सर मुझे आसानी से बोल दो, तुम्हें आसानी से बोल दो। कर लेंगे, अभी भी इसमें 4-5 लोग हैं जो कर लेंगे पूरा सही। एक सर बॉयज में भी अमितेश ईशान कर लेंगे। अमितेश ने तो बता भी दिया था उसकी यूनिट तक। वो कितना तेज है। तुझे क्या हो गया? ये अभी तक डिप्रेशन नहीं है। नाम लिख लो पहले अपना। इसी से तो फिजिक्स तेज होती है। नाम लिखना पड़ेगा। नहीं, इसको फिजिक्स की लाइन। हो गया। हो गया, जमा करो। सर यहाँ पे ये क्या करना है? ओके, थैंक यू यशिका, थैंक यू सृष्टि। क्वेश्चन दे दो कोई। क्या निकल बहुत छोटा है पता है। तो काम कर अपना। सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं लिख केमिकल एनर्जी की एग्जाम। सर इलेक्ट्रिकल सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दिया। न्यूक्लियर अब तू शाला ले ले। कल दे। अरे प्रैक्टिस हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे घर पे कर लेना। अरे अभी कर लो, टाइम पे क्या है? भाई को बोलना अरे है। भाई जल्दी चलना थोड़ा। चलो अभी स्टार्ट करो, जैसे कर सकते हो। 5 मिनट में कंप्लीट करके दो। मैंने तो पढ़ा भी नहीं। वही ना मैंने भी। इतनी देर में करोगे तो काम। लाइट एनर्जी भी नहीं। अरे तू अब टाइम करने Okay. बेकार में नहीं करना। Now you can start it. सेकंड कौन सा था प्लीज? ये भी Sir, start. सर मैं कर रही हूँ स्टार्ट। स्टार्ट करो। ये भी लिखना है। नहीं, स्टार्ट करो, सब हो जाएंगे। कुछ तुम्हें तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं सामने।